अच्छा, ये जो है वो सनग्रो की 6 किलोवाट की हाई वोल्टेज बैटरी बैंक है। ठीक है, और ये सनग्रो के सिर्फ इन्वर्टर के साथ लगती है। और इसके अंदर जो है 5-5 किलोवाट के आप बैंक बना सकते हैं। 40 किलोवाट आवर का जो है ये बैंक बनता है। हम्म। और इस 40 किलोवाट आवर के ऑलमोस्ट आपको ये जो है 5 से 6 बैंक पैरेलल कर सकते हैं, जिसके साथ ये बस बार बॉक्स लगता है इसका। ये इसका इसमें बस बार बॉक्स है, हाँ, जिसके अंदर आप तकरीबन कोई 1 2 3 4 40 किलोवाट के बैंक पैरेलल कर पैरेलल सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेफ्टी फीचर बताएं। इसके अंदर सारे फ्यूजेस वगैरह सेफ्टियां सारी इसमें लगी हुई इसके अलावा जो आते हैं इसके पायलेंटेक ऊपर पैलोनटेक। ये पैलोनटेक का हाई वोल्टेज का बैंक है। और ये अभी फिलहाल 10 दस किलोवाट का है। किलोवाट ये का ये 5 किलोवाट का बैंक है, एक ये 5 किलोवाट, ये टोटल हो गया 10 किलोवाट। इसको हम स्टैकिंग करके इस तरीके से 35 किलोवाट तक बना सकते हैं। 7 और यूनिट लगा 35 सकते हैं। किलोवाट के 7 बैंक को पैरेलल कर सकते हैं, जिसका मतलब हो गया 210 किलोवाट। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, आज हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो दे रहे हैं हाई वोल्टेज के हिसाब से। हाई वोल्टेज क्या है कि मतलब 20 किलोवाट से बड़ा आप इन्वर्टर लगाते हो तो हाई वोल्टेज में आ जाता है। अब नॉर्मली आपको पता है कि बैटरी का सवाल सबसे पहला होता है, तो हाई वोल्टेज की बैटरी हमारे पास बहुत सारी रखी हैं। पायलेंटेक भी है, सनग्रो भी है, बाकी जो है हमारे साथ सईद भाई हैं, इंफॉर्मेशन देंगे हाई वोल्टेज बैटरी के हवाले से। जी अलैक्म। सईद भाई। अच्छा, ये जो है वो सनग्रो की 6 किलोवाट की हाई वोल्टेज बैटरी बैंक है। ठीक है, और ये सनग्रो के सिर्फ इन्वर्टर के साथ लगती है। और इसके साथ जो इन्वर्टर था वो 6 किलोवाट का आता था। अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, क्योंकि ये पहले मॉडल आते थे। और अब जो है इसके बाद अब ये लेटेस्ट मॉडल है इनका। पहले ये आता था हाई वोल्टेज में, जो स्टैकिंग होती थी, 5-5 किलोवाट के अच्छा बैंक सईद होते भाई, थे। ये IP65 में। ये IP65 हाँ, में, ये भी पहले बताओ। ये पुराना मॉडल था। अब ठीक जो है, है ये नया मॉडल हो चुका है आईपी सिक्सटी ये फाइव के अंदर। IP65 में। ठीक है, और इसके अंदर जो है 5-5 किलोवाट के आप बैंक बना सकते हैं। 40 किलोवाट आवर का जो है ये बैंक बनता है। हम्म। और इस 40 किलोवाट आवर के ऑलमोस्ट आपको ये जो है 5 से 6 बैंक पैरेलल कर सकते हैं, जिसके साथ ये बस बार बॉक्स लगता है इसका। ये इसका इसमें बस बार बॉक्स है, हाँ, जिसके अंदर आप तकरीबन कोई 1 2 3 4 40 किलोवाट के बैंक पैरेलल कर पैरेलल सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सेफ्टी फीचर बताएं। इसके अंदर सारे फ्यूजेस वगैरह सेफ्टियां सारी इसमें लगी हुई होती हैं। अच्छा, ब्रेकर ये थोड़ा सा सिस्टम कॉस्टली होता है, इसमें ब्रेकर वगैरह सारी चीजें लगी हुई हैं। ये दिखा इसकी सकते हैं आप। सनग्रो के साथ ये लगता है, और इसकी 10 साल की कंप्लीट रिप्लेसमेंट वारंटी है इसके इन्वर्टर के साथ। अच्छा। ठीक है, इसके इन्वर्टर भी हमारे पास वहाँ लगे हुए हैं, अगर आप ऊपर देखें स्क्रीन वाला, तो इसमें 10 किलोवाट से लेकर अभी 25 किलोवाट के इन्वर्टर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आते हैं इसके पायलेंटेक ऊपर पैलोनटेक। ये पैलोनटेक का हाई वोल्टेज का बैंक है। और ये अभी फिलहाल 10 दस किलोवाट का है। किलोवाट का ये 5 किलोवाट का बैंक है, एक ये 5 किलोवाट, ये टोटल हो गया 10 किलोवाट। इसको हम स्टैकिंग करके इस तरीके से 35 किलोवाट तक बना सकते हैं। 7 और यूनिट लगा 35 सकते हैं। किलोवाट के 7 बैंक को पैरेलल कर सकते हैं, जिसका मतलब हो गया 210 किलोवाट। ठीक है, 210 किलोवाट आवर तक का हम इसके अंदर बैंक बना सकते हैं। इसमें भी सारे फीचर्स है, इसमें सेफ्टीज है। वाईफाई भी है, ब्रेकर भी अच्छा, है, सब चीज़ आप देख सकते एक सवाल था लोगों का कि दूसरे भी बहुत सारे ब्रांड है जो मार्केट में मिल रहे हैं, जिसमें 5-5 किलोवाट के बैंक है और वो सस्ते हैं। उनके दो रीजन है, एक तो वो 5 किलोवाट के अंदर IP20 और ये IP55 है। उनकी 5 साल वारंटी है, इसकी 10 साल वारंटी हैं। है। 10 साल उनकी वारंटी। अंदर 6,000 लाइफ साइकिल है, इनके अंदर 8,000 लाइफ साइकिल है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि वो जो 5 किलोवाट के बैंक है वो 50 वोल्ट के, मतलब अगर आपने 5 बैंक लगाए तो 250 वोल्ट हो गया। इसके अंदर जब आप 5 बैंक लगाते हैं तो ये आपका बन जाता है 500 वोल्ट, क्योंकि ये 500, एक बैंक 100 वोल्ट का 100 है। वोल्ट का है। तो इसके अंदर लॉसेस कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है। और ये पायलोनटेक वो दुनिया का सबसे पहला वाहिद ब्रांड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जिसको आज सारी दुनिया कॉपी करके इसके प्रोटोकॉल अपने इन्वर्टर में ऐसे डालती ही है। है, ऐसे ही। और अक्सर आपने सुना होगा कि यार ये बैटरी किसके ऊपर उठेगी, तो लोग कहते हैं पायलेंटेक पे, पायलोनटेक के ऊपर। ऐसे ही। तो ये वो ब्रांड है। ठीक है, और ये 10 साल वारंटी के साथ आता है। बहुत नस्ली चीज़। और इसकी मज़े की चीज़ ये पायलोनटेक की, जैसे मैंने आपको इसमें सनग्रो में कहा कि सनग्रो के साथ ही लगेगा, लेकिन ये वैसा ब्रांड है कि ये ये हर मल्टीपल ब्रांड इन्वर्टरों के तकरीबन साथ ये इन्वर्टर में लग सपोर्टेड है। जाएगा। सोलिस के ये साथ भी है, गुडबी गुडवी के में भी साथ लग भी है, जाएगा। सोलेंटेक के साथ भी है। सनग्रो अभी पाकिस्तान में अलाउ नहीं कर रहा, उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आगे करके देगा। तो बहुत सारे जो बड़े ब्रांड हैं उन सब के साथ पायलोनटेक लगता है। ठीक है, और इसके जो इन्वर्टर अभी हमारे पास राइट नाउ अवेलेबल है, जो मोस्ट मार्केट में जो है ना इन है, वो सोलिस के हैं, जिसमें एक 20 किलोवाट है, 30-50 है, फिर 180 है, 100 है, और 125 किलोवाट हाइब्रिड हमारे पास हाई वोल्टेज में मिल जाएगा, जो कि इंडस्ट्रीज में आप लगा सकते हैं। और 100 किलोवाट के 6 से 10 इन्वर्टर अच्छा पैरेलल हो जाते हैं, सईद भाई, मतलब 1 मेगावाट तक आप जा बैटरी सकते के हैं। प्राइस भी आप बता दें। अच्छा, बैटरी के जो प्राइजेस हैं वो इस वक्त हम आपको जो बताएंगे वो विदाउट डिस्काउंटेड होंगे, क्योंकि हम इस तरीके से प्राइस शेयर नहीं कर सकते। इसके अंदर जो 10 किलोवाट का बैंक है वो 9 से 9.5 लाख का है आफ्टर डिस्काउंट। बहुत अच्छा बड़ा डिस्काउंट है इसमें, कोई 5-10 हज़ार का नहीं है, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है, लेकिन वो मैं अभी आपको शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो मार्केट डिस्टर्ब होती है, क्योंकि हमारे काफ़ी डीलर्स हैं वो हमसे ले रहे होते हैं।
तो फिर वो मुनासिब नहीं है उसमें। तो इंशाल्लाह एज पर क्वांटिटी, एज पर आपका सिस्टम जितना होगा उसमें हम आपको जितना अच्छे से अच्छा डिस्काउंट हुआ, बड़े से बड़ा डिस्काउंट इसमें इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, एक और था कि हमने थोड़े दिन पहले एक वीडियो में गाइड किया था वायर के हवाले से, हाँ 4mm कूका के हवाले से। तो एक भाई थे जिन्होंने पता नहीं अजीब सी उर्दू में कुछ लिखा था जो हमारे तो पल्ले नहीं पड़ी, शायद वो कोई खलाई मखलूक थे वो कि उन्होंने लिखा था, वो उन्हीं को समझ आ सकता था। लेकिन हम थोड़ा बहुत समझे कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि वो लॉसेस इतने करेगा, ये करेगा। तो मैं जहाँ तक उनकी खलाई मखलूक वाली ज़बान समझा हूँ कि वो शायद ये कहना चाह रहे थे कि इन्वर्टर की स्टिंग में लॉसेस होता है, ये होता है, वो होता है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि 55 एम्पियर की केबल है, सिंगल वायर। अगर आप एक सिंगल वायर ऊपर से नीचे लाते हैं, अगर आप 4-5 वायरों का गुच्छा बनाते हैं, जैसे जाहिर सी बात है एक पाइप के अंदर 10 स्ट्रिंगें आती हैं, तो ये 10 तार हो गए। अगर आप 10 तारों के साथ लाएंगे फिर भी 33 एम्पियर ये वायर देगी आफ्टर सारे लॉसेस। 55 एम्पियर से 33 एम्पियर, क्योंकि ये ब्रांड है। ब्रांड ये नहीं कहता जो पाकिस्तान में हर बंदा बेचूरन बेच रहा होता है कि 55 एम्पियर की वायर है, 10 एम्पियर लॉसेस निकाल दो तो 40 बताइए, मैक्सिमम साइड पे जाते हैं। 1500 वोल्ट की वायर है, प्रॉपर 1500 वोल्ट। कोई जिसको शक हो या जो वीडियो के नीचे आकर जो फालतू के कमेंट्स करता है ना, तो वो टेस्ट लैब करवा ले पाकिस्तान टेस्ट लैब से। अगर ये वायर जो हमने कही है वो ना हो तो उसके टेस्ट लैब के जितने पैसे होंगे वो भी मैं दूंगा, उसका जो जुर्माना होगा वो भी मैं भरूंगा। और ये बात इस बयाफ पे कह रहा हूँ कि ये इम्पोर्टर ने हमें कहा था और मैं ये तजर्बा कर चुका हूँ, और वो पैसे मुझे ही भरने पड़े क्योंकि उनकी बात सच थी। ठीक है। उसके अलावा जो आपकी स्ट्रिंग होती है वो हमने कहा था 15 से 17 एम्पियर की है। 33 एम्पियर वायर है, 17 एम्पियर की आपकी एक सिंगल स्ट्रिंग है। मैंने ये वाजे किया था कि अगर सिंगल फेस का इन्वर्टर है तो उसके अंदर जो है 9 पैनल लगते हैं। 9 पैनल का मतलब आपका हो गया कोई 600, 500, 400 वोल्ट। और 3 फेस का इन्वर्टर है तो उसमें 700, 800 वोल्ट की स्ट्रिंग है, तो 1500 वोल्ट की वायर, 800 वोल्ट मैक्सिमम। आधा बच रहा एम्पियर आपका फिर भी 17 रहेगा, क्योंकि एक स्ट्रिंग में पैनल सीरीज होता है। सीरीज के अंदर आपका एम्पियर वही रहता है, वोल्टेज बढ़ता है। पैरेलल के अंदर आपका एम्पियर बढ़ता है, वोल्टेज वही रहता है। ठीक है। तो ये उसका जवाब था। अगर फिर भी उनको नहीं समझ आती है वो बात, अगर वो फिर से कोई मजेदार अपनी खलाई मखलूक जबान में लिखना चाहें तो थोड़ा सा सही से लिखें। हम इतने उनकी तरह पढ़े लिखे नहीं है कि उनकी जो है ना जादू वाली जबान समझ यहाँ बुला लेते हैं। ठीक है। और अगर उनको मजीद को सवाल है तो आ जाए अपना यहाँ पर और तसल्ली कर लें। जो बात कही अगर वो गलत होगी, वो जहाँ से भी आएंगे पाकिस्तान के किसी भी शहर से, उसका खर्चा भी देंगे, टेस्ट रिपोर्ट का भी खर्चा देंगे, खाना पीना भी खिलाएंगे। तो बात करें सबूत के ऊपर, हमने आपको डेटा शीट दिखाई है। हम आपको ये नहीं कह रहे कि हमसे वायर लें। और मजे की बात, उसमें हमने ना कोई प्राइस बताई थी ना कुछ कहा, बेचने के लिए नहीं दिखाई हमने। वो तो सिर्फ थी, आपको सिर्फ एजुकेशन थी कि उसमें ये था। और मजीद उस इंफॉर्मेशन में अगर कहीं आज भी हम गलत हैं तो हम खुद सीखने वाले हैं। और इस दुनिया में हर बंदा सीखने के लिए आया। कोई ऐसा नहीं है कि जो 100% नॉलेज रखता हो। कोई ना कोई किसी से सीखता है, हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। कोई गलती हो तो आप हमें राइट करें, लेकिन एटलीस्ट कोई सॉलिड प्रूफ तो दे कि कहाँ गलत है। सिर्फ अफवाहें दे रहे हैं बस। ठीक है। और दूसरी बात, प्राइजेस का काफ़ी लोगों ने पूछा था, तो इसके प्राइजेस जो है वो डिपेंड करती हैं एज पर क्वांटिटी और एज पर मार्केट, क्योंकि फ्लक्चुएशन बहुत है। कॉपर का रेट ऊपर नीचे होता है। 220 रुपये मीटर से लेकर ये जो है ऑलमोस्ट आपकी 250 रुपये मीटर तक जाती है। ठीक है। 4mm वाली वायर तो फ्लक्चुएशन होती है, ऊपर नीचे होता है, क्वांटिटी होगी, उस हिसाब से ये चलता रहता है। ठीक है। अच्छा सर, तो एक चीज और बताइएगा जी। हाई वोल्टेज तो आपने बता दिया है जी, हाई वोल्टेज के बारे में आपने काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा भी हाई वोल्टेज में आपके पास आइटम्स मौजूद हैं? हाई वोल्टेज में देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। हाई वोल्टेज के अंदर जो मैंने 2 चीज़ें बताई ना, ब्रांड तो बहुत सारे। मैंने एक वीडियो में आपको कहा था दानिश भाई, जो कंपनी 5 और 10 साल वारंटी दे रही है, एटलीस्ट उसको पाकिस्तान में 10-15 साल पुराना होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका पास तो पता हो कि वो 10 साल वारंटी दे रहा है, 10 साल पहले क्या कर रहा था वो। और जो इन्वर्टर है उसका भी ऐसा ही है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एटलीस्ट 20-25 साल पुरानी हो। सोलिस, गुडवी और पाइलोनटेक, ये हम ज़्यादातर इसलिए रिकमेंड करते हैं। इन सबको पाकिस्तान में 10 साल या 10 साल से ऊपर हो चुका है सर्विसेज देते हुए। ठीक है। और बाकी कंपनीज भी बहुत है, अच्छी होंगी, मैं मना नहीं करता कि वो खराब होंगी। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है उनका, और मैं उस एक्सपीरियंस से बात करता हूँ। या तो मैंने उसे इतने साल चलाकर तजर्बा किया हो या किसी ने किया हो। तो पाकिस्तान में जब उसको आए हुए 1-2 साल में मैं उसका क्या नाम लूँ। मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और वो साबित भी करेंगे खुद को। लेकिन हम ऐसे तो किसी को नहीं रेफर कर सकते ना कि हाँ भाई ये इसमें पैसा ज़्यादा बच रहा है तो ये ले लो। जैसे आजकल काफ़ी यूट्यूबर कर रहे हैं, ये इन्वर्टर अच्छा नहीं है, सस्ता वाला इन्वर्टर ले लो, उनको पैसा ज़्यादा बचता है। फिर कुछ कंपनी है उनको 100 पीस बैटरियों का डिस्काउंट दे रही थी ऑफर, तो वो बोलते ये वाली बैटरी ले लो। सुनते ही नहीं है कि यार ये वाली बैटरी ले, बस ये वाली बैटरी ले लो। तो ये ड्रामे बड़े चल रहे होते हैं। अच्छा, एक बंदे की मैंने वीडियो देखी थी। हाँ। तो वो अपनी वीडियो में बता रहे थे, भाई जब आप इंडोर इन्वर्टर लगा रहे हैं तो आप IP65 का इतना महंगा इन्वर्टर क्यों ले रहे हैं, IP21 लगा।
देखें तो उसके लिए बताओ इंडोर लगाओ या आउटडोर नहीं, लगाओ, नहीं, IP21 या IP65 में फर्क क्या है? इसका रीजन IP20 जो है ना, IP20 या 21, ज्यादातर 20 आती है, उसको 21 कहा जाता है। दोनों में 19-20 का फर्क है। 20 में ये होता है कि वो वाटर और डस्ट प्रूफ नहीं होती, पानी जाएगा वो फारिग हो जाएगी, वारंटी वॉइड। दुनिया की कोई भी किस्म की कंपनी हो, IP20 में पानी गया वारंटी वॉइड। बाज़ वक़्त कंपनी इसको स्पेशल लेकर बना देती हैं, बाज़ वक़्त नहीं बनाती क्योंकि सेल भी फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, रेयर केस होता है। डस्ट की वजह से भी आपकी आईसीज हीट होती हैं, डस्ट जाती है, उसमें शॉर्ट सर्किट भी हो जाते हैं, बहुत से लाइफ मामला कम हो होते जाती है हैं, उसकी। मॉइस्चर आ जाता है। तो अगर कोई लगाता है, इसका मतलब ये नहीं कि IP20 ना लगाए, दुनिया सालों से चला रही है। मैंने अपने घर में सबसे पहले IP20 लगाया था और सालों चलाया था, लेकिन हर हफ्ते बिलोड लगाता था, डस्ट साफ करता था, और आज भी रिकमेंड मेंटेनेंस। करूंगा कि आप बिलोड लगाएं। अगर IP65 इन्वर्टर है, उसके फैंस भी जाम होते हैं डस्ट की वजह से, उसको भी बिलोड लगाएं ताकि उसमें से डस्ट क्लीन हो। अब बात करते हैं कि IP21, ये दोनों चीज़ आ गई तो जाहिर सी बात है घर के अंदर लगेगी ताकि डस्ट और पानी ना आ जाए। अब आते हैं IP65 आउटडोर में खुले में आप लगा सकते हैं, जिसमें पानी भी जाए। जैसे ये भी IP55 है, इसको भी आप खुले में लगाएं, पानी जाएगा, डस्ट जाएगी, मसला नहीं, लेकिन बिलोड लगाना है। डिबोने का हर कंपनी मना करती है। इसका मतलब ये नहीं कि IP65 भी तो पानी की बाल्टी में या किसी ऐसी जगह लगा देगा, पानी गया और वो सर्वाइव करेगी, लेकिन कुछ मिनट, कुछ घंटे, 24 घंटे के लिए पानी के अंदर डुबो कर नहीं रहती। क्योंकि एक बंदे ने सवाल किया था कि यार पानी में डुबो कर रख दे, इतना तो बेवकूफ़ कोई नहीं, लेकिन ऐसी जगह भी ना हो कि उस कमरे में पानी भर जाए और बैटरी पूरी डूब जाए और वो फारिग हो जाए, ठीक है। और IP65 इंडोर लगाने का फ़ायदा ये है कि वो डस्ट से भी बचती है, मेंटेनेंस खत्म हो गई। दूसरा, IP65 बैटरी के साइजेस बड़े होते हैं, उसके अंदर वेंटिलेशन सर्कुलेशन होती है, तो वो सर्कुलेट भी होती रहती है, उसके अंदर हीट सिंक्स भी होती हैं। जैसे सनमुडा की एक बैटरी है, उसके IP20 और IP65 दोनों में हीट सिंक्स है। इसके अलावा एक और कंपनी है, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उसकी भी मैंने बैटरी खोली थी, उसके अंदर भी हीट सिंक्स थी। दूसरी जो कंपनीज है कुछ जो IP60 बनाती हैं, वो क्या करती है, अपने साइजेस बड़े करती हैं। सेल जितना होगा साइज बड़ा होगा, उससे क्या होगा कि जो एयर है ना, वो घूमती रहती है, जिससे वो अंदर जमा नहीं होती, जिससे वो फटने का या सेल फूलने का या हीटअप होने का मसला ना हो। क्योंकि बैटरी जितना हीटअप होगी वो लॉसेस करेगी, आपकी जो जो बैकअप है उसको रिड्यूस करेगी, डिस्चार्ज होती रहेगी, वो ज़्यादा डिस्चार्ज, क्योंकि कंपनी खुद कहती है कि 25 डिग्री उसका ऐसा है कि जिसमें बैटरी अच्छी चलती है। 25 यहाँ रखना मुश्किल है, लेकिन 30-35 हो जाता है। तो थोड़ा सा वो कूल माहौल में भी रहे, ठीक है ना। और कोशिश करें कि इन्वर्टर IP65 हो, IP21 हो, वो उस जगह पर लगे जहाँ ताज़ी हवा आती हो, वेंटिलेशन हो, सर्कुलेशन हो रही हो। ऐसा ना हो कि बंद कमरे में लगा दिया, इन्वर्टर फटेगा तो नहीं। कुछ अच्छे इन्वर्टर, बुरा दूसरों का नहीं पता, शायद वो फट भी जाए। अच्छे इन्वर्टर फटते नहीं, लेकिन उनके अंदर सेल्फ एक ऑप्शन होता है कि वो अपनी पावर को रिड्यूस कर देते हैं। जब वो हीट होगा, उसको हवा नहीं मिलेगी, तो वो रिड्यूस होगा अपनी पावर। जैसे 10 का है तो वो 1 किलोवाट पे आकर आपका लॉस करेगा, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिल रही। दूसरी, एक लोग बेवकूफ़ी करते हैं कि कमरा बना देते, तो उसमें एसी लगाकर कमरा बंद कर देते हैं। एसी का काम है ठंडा करना, इन्वर्टर का काम है गर्मी फेंकना। वो गर्मी को बाहर तो निकालो। वो गर्मी निकाल रहा है 40 सेंटीग्रेड की, 50 सेंटीग्रेड की, एसी चल रहा है 16 पे, वो उसको कैसे ठंडा करेगा। और इसकी कॉमन सी मिसाल है कि अक्सर और बेशतर जितने भी एटीएम होते हैं उनमें एसी होता है, और वो एसी ज़्यादातर ख़राब मिलते हैं, हर दफ़ा मेंटेनेंस होती है, ठीक है ना। तो आप एसी लगाएं, उसका मना नहीं, अच्छा है, ठीक है, लेकिन एसी मैं समझता हूँ कि हर सिनेरियो में ज़रूरी नहीं है। एसी के लिए बड़ा कमरा भी हो, वेंटिलेशन भी हो, और आपका एक एग्जॉस्ट फैन हो जो एटलीस्ट गर्म हवा को तो बाहर निकाले, ताज़ी हवा तो सर्कुलेट हो अंदर। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं। और इसमें भी मैं फिर कहूँगा उन भाई की वजह से जो उन्होंने कमेंट्स किए थे, अगर हम कहीं गलत हो तो हम भी सीखने के लिए हमें थोड़ा सा राइट करें, हम भी सीख लेंगे, हमारी भी थोड़ी सी रहनुमाई हो जाएगी। आप हमारे बड़े भाई हैं, आपकी ज़बान थोड़ी सी अलग है, वो हमें समझ नहीं आती, वो एक अलग हमारी गलती है कि हम सबको समझ नहीं है। मैंने तो आपसे भी पूछा, दानिश भाई, रिजवान से पूछा, मैंने 4 और बंदे लिए। मैंने कहा किसी बूढ़े आदमी को ले आते हैं जो पुराने दौर का हो, जिसको जो है ना कदीम आसार कदीमा की उर्दू पढ़ने आती है, तो वो समझाते हमें। लेकिन उनको भी समझ नहीं है, उन्होंने भी मना कर दिया। तो थोड़ा सा हमें सही से गाइड कर। चले, बहुत शुक्रिया। जी। लो वोल्टेज में आपके पास ब्रांड मौजूद है? यार लो वोल्टेज में बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है, जिसमें सनग्रो है, गुडवी है, सोलिस है, ग्रिप्सन है, ग्रिप्सन भी बहुत अच्छी कंपनी है, इन्वेरेक्स है, ठीक है। इन्वेरेक्स भी, अभी इन्वेरेक्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्वेरेक्स भी बहुत अच्छा ब्रांड है। और बाकी बात रही, वापस कहूँगा जो पहले कही थी सर्विसेज की, सर्विसेज इस वक्त सबकी थोड़ी बहुत डाउन है। कोई ये ना कहे कि यार आपने तो हमें इन्वर्टर दिया था, या हम आपसे इन्वर्टर ले रहे हो, या कहें कि यार सोलिस वाले तो जवाब नहीं देते, गुडवी नहीं देता, इन्वेरेक्स नहीं देता। मैं पहले ही बता रहा हूँ, कंपनियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस वक्त सब सर्विसेज में थोड़ी सी मरी हुई हैं, उनके जवाब थोड़े से स्लो हैं। बाज़ औक़ात 1-1 दिन भी लग रहा है, 2 दिन भी लग रहा है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मामला है। कोई ये ना कहे कि नहीं यार आप इन्वर्टर का नाम ले रहे, सर्विस नहीं है। सारे इन्वर्टर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और पास्ट इनका बहुत अच्छा है।
सर्विसेज भी अच्छी थी, लेकिन अभी सीजन में सबकी हालत ख़राब हुई हुई है, तो थोड़ा सा आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। मैं आपको चूरन नहीं बेचूंगा कि गुडवी ले लो, सनग्रो ले लो, अच्छा है। सर्विसेज सबके ऊपर नीचे हैं, कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत स्लो है, तो ये चीज़ें हैं इन सब के अंदर। लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है जिनका मैं आपको बता रहा हूँ IP65 के अंदर। अच्छा, इसमें एक और भी है, सोलेक्स भी है। सोलेक्स ने अपनी इस वक्त प्राइजेज रिड्यूस की हुई है, तो आप लोग उस पर भी जा सकते हैं। सोलेक्स की भी सर्विसेज अच्छी हैं। कई भी कभार किसी ने किसी को कोई मसला हुआ होगा, मैं मानता हूँ, मुझे भी होता है, लेकिन उसकी भी सर्विसेज अच्छी हैं और सपोर्ट देते हैं वो भी। और उनका भी IP65 और प्राइस काफ़ी अच्छी की हुई है। मिसाल के तौर पे इस वक्त 8 किलोवाट और 6 किलोवाट का इन्वर्टर 3.25 लाख और 3.5 लाख का है ना, तो इनका इन्वर्टर 1,92,000, 1,95,000 का कुछ है, या 2 लाख या 195 का है। और जो 15 किलोवाट 8 किलोवाट है वो 315 का है इनका। तो उसने प्राइसेस रिड्यूस की हुई, अच्छा IP65। और सोलेक्स कंपनी भी 10 से 15 साल पुरानी है। पाकिस्तान में उसको 10 साल से ज़्यादा तो हो चुके हैं, और उसका मैं खुद प्रूफ हूँ, क्योंकि मैंने इसको 2014 या 15 में लगाया है, जब इसके दूसरे बड़े मॉडल आते थे। तो ये भी कंपनी बहुत अच्छी है, आप इस पर भी जा सकते हैं। और कोई सवाल दानिश भाई? लोकेशन बता देते आप, ये हमारी बहुत सारे ब्रांड हैं। ये वो भाई का नाम जो है खुर्रम तौसीफ है। अच्छा, खुर्रम तौसीफ भाई ने ये सवाल किया था, जिनकी हमें ज़बान समझ नहीं आई। अच्छा, दूसरी बात, आपने वो लोकेशन कहा था, देखिए हमारा एड्रेस लिखा हुआ है, अल नजीबी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ग्राउंड फ्लोर, G31 से G50 हमारा शॉप नंबर है। और ये जो जगह है पाकिस्तान में है, कराची में मोबाइल मार्केट है, उस स्टार सिटी मॉल से आगे आएंगे, जहांगीर पार्क से पहले अल नजीबी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। इन्वेरेक्स की लाइन में ही, इन्वेरेक्स की जो मेन हेड ऑफिस है, बिल्डिंग है सदर की, उसकी लाइन में है। मोबाइल नंबर है हमारे 203362770555 0333 1835241, ठीक है। और उसके अलावा एक और लैंडलाइन नंबर है, यहाँ सिग्नल का थोड़ा सा इशू है, 0213277055, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।